आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे आपके भविष्य के लिए हमेशा आपके साथ है। जिस तरह से आप तन्मयता के साथ हमारे साथ लगे हुए, उस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको आपके अध्ययन अध्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और आप हमारे पिछले वीडियो क्लिप को अगर देख रहे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी की आकृति के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन गति के कारण, और पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी के सतह से नीचे आने पर किस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन होता है। आज हम गुरुत्व के अधीन गति के चैप्टर से ही एक नया टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सरल लोलक। तो सबसे पहले सरल लोलक होता क्या है। इसमें एक छोटा परंतु भारी, यानी आकार में छोटा हो और उसका वेट ज़्यादा हो, एक छोटा सा गोला लेते हैं और इसको एक लचकशील, अवितान और भारहीन धागे से बांध देते हैं। ये हमारा छोटा सा गोला है और इस गोले को हम एक अवितान, लचकशील एवं हल्के धागे से बांध दिया है और धागे का दूसरा सिरा एक दृढ़ आधार से बांध दिया। इस प्रकार से ये जो समायोजन होता है, इसी को हम सरल लोलक कहते हैं। तो सरल लोलक को हमको लिखना हो तो लिखेंगे एक अवितान लचकशील एवं हल्के धागे के एक सिरे को एक सिरे से एक छोटा भारी गोले को बांधकर धागे के दूसरे सिरे को किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए। तो यह समायोजन सरल लोलक कहलाता है। सरल लोलक कहलाता है। ये सरल लोलक की छोटी सी परिभाषा होगी कि एक अवितान, लचकशील, हल्के धागे के एक सिरे से एक छोटा एवं भारी गोला बांधकर धागे के दूसरे सिरे को एक दृढ़ आधार से बांधकर लटका दिया जाए। तो यह पूरा समायोजन क्या कहलाता है? सरल लोलक कहलाता है। यदि आगे इस सरल लोलक को उसके मध्यमान स्थिति से, ये उसका स्थायी स्थिति है, मध्यमान स्थिति है, इसके मध्यमान स्थिति से थोड़ा सा एंगल थीटा तक विस्थापित कर दिया जाए तो ये सरल लोलक इस मध्यमान स्थिति के दोनों ओर
गति करने लगता है और इसकी इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो लिखेंगे कि यदि लोलक को उसके मध्यमान स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए तो लोलक अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है। लगता है लोलक की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। यानी इस लोलक को इसके मध्यमान स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दे तो ये लोलक इस मध्यमान स्थिति के दोनों ओर इस तरह से गति करने लगता है। उसकी इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। यहाँ पर ये बिंदु जहां से लोलक लटकाया गया है उस बिंदु को हम निलंबन बिंदु कहते हैं। निलंबन बिंदु। और ये जो बिंदु होता है लोलक के गोले का मध्य बिंदु, उसको हम कहते हैं दोलन बिंदु। दोलन बिंदु। इस निलंबन बिंदु और दोलन बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है जिसको हम यल से लिखे हैं, ये कहते हैं सरल लोलक की लंबाई। तो ये यल जो है वो क्या है? यल सरल लोलक की लंबाई है। सरल लोलक की लंबाई है। अब किसी भी वस्तु को सरल आवर्त गति करने के लिए एक आवश्यक शर्त होता है। वो शर्त ये होता है कि यदि उसको उसके मध्यमान स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए तो उस पर एक बल लगने लगता है और उस बल का मान मध्यमान स्थिति के विस्थापन के अनुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा इसको विस्थापित करेंगे वो बल उतना ही ज़्यादा लगेगा और उस बल की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर होती है। अगर इस लोलक में ये कंडीशन है तो ये लोलक सरल आवर्त गति करेगा। तो सरल आवर्त गति के लिए शर्त क्या है उसको हम लिखते हैं। सरल आवर्त गति के लिए लिखेंगे यदि लोलक को मध्यमान स्थिति से विस्थापित करने पर
उस पर एक बल इस प्रकार लगे कि यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा मध्यमान स्थिति की ओर हो। मध्यमान स्थिति की ओर यानी एफ जो हो ये अनुक्रमानुपाती हो विस्थापन x के, और साथ ही जितना ज्यादा विस्थापन हो उस विस्थापन का x क्या कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, यानी वो मध्यमान स्थिति की ओर आने का प्रयास कर रहा हो। ये बल इस तरह से हो कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो और विस्थापन का विरोध करके मध्यमान स्थिति की ओर आने के लिए लगाया जा रहा हो। तो विस्थापन का विरोध करने का मतलब होता है कि यहाँ पर हम -x लिखेंगे, तो F अनुक्रमानुपाती -x, यानी माइनस का मतलब केवल यहाँ पर इतना है कि ये जो लगने वाला बल है मध्यमान स्थिति की ओर है या विस्थापन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि देखते हैं कि सरल लोलक पर अगर कोई बल लग रहा है तो वो बल की प्रकृति क्या है, तो उस बल की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले इस लोलक का द्रव्यमान m ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं, मान लिया लोलक का द्रव्यमान m है। अब इस यम द्रव्यमान के लोलक को यदि मध्यमान से x दूरी तक विस्थापित कर दिया गया और लोलक को मध्यमान से रेखीय विस्थापन x तथा कोणीय विस्थापन थीटा देते हैं। रेखीय विस्थापन हमने x दे दिया और कोणीय विस्थापन थीटा दे दिया। अब विस्थापन देने के बाद ये गोला इस स्थिति में है और आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस स्थिति में इस गोले पर, सरल लोलक पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसका मान mg होगा। तो इस स्थिति में लोलक पर गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर mg नीचे की ओर लगेगा। नीचे की ओर लगेगा। अब इस mg को दो लंबवत घटकों में विभाजित करते हैं। एक घटक जो लोलक को केंद्र की ओर लाने का प्रयास करेगा, मध्यमान स्थिति की ओर लाने का प्रयास करेगा, और दूसरा घटक इस लोलक के धागे के अनुदिश, या कह लें एक घटक लोलक को
केंद्र की ओर, मध्यमान की ओर लाने का प्रयास करेगा और दूसरा घटक इस घटक के लंबवत होगा। तो अगर इस कोण को हम थीटा माने तो ये कोण भी हमारा थीटा होगा और ये mg नीचे की ओर लग रहा है और ये थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो इस थीटा के अनुसार ये घटक जो होगा वो mg साइन थीटा होगा, mg साइन थीटा, और ये mg साइन थीटा इधर की तरफ होगा और ये घटक जो होगा वो mg कॉस थीटा होगा। यानी दो घटक हमने लिया, एक mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। mg साइन थीटा को हम देख रहे हैं मध्यमान स्थिति की ओर लग रहा है, तो लिखेंगे इस बल mg, इस बल F बराबर mg को दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर यहां से लिखेंगे mg साइन थीटा मध्यमान स्थिति की ओर लग रहा और mg कॉस थीटा धागे की लंबाई की अनुदिश लग रहा है। क्या होगा? वियोजित करने पर mg साइन थीटा, इसको आप f साइन थीटा लिख सकते हैं। f साइन थीटा बराबर mg साइन थीटा लोलक पर उसके मध्यमान स्थिति की ओर लग रहा है, जो विस्थापन का विरोध करेगा। जितना ज्यादा विस्थापित करेंगे उतना ज्यादा थीटा होगा और उतना ज्यादा बल लगेगा, और बल की दिशा हमेशा मध्यमान स्थिति की ओर है, तो विस्थापन का ये क्या करेगा? विरोध करेगा। अतः यह सरल लोलक के लिए इसी बल को जो विस्थापन का विरोध करता हो और मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता हो, उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल होगा। अतः क्या लिखेंगे? अतः प्रत्यानयन बल F बराबर प्रत्यानयन बल F, या इसको आप FR लिख लीजिए, रीस्टोरिंग फोर्स FR इक्वल टू mg साइन थीटा। क्योंकि यह mg साइन थीटा इस लोलक को मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है, इसलिए ये माइनस के साथ होगा। मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करना का मतलब होता है विस्थापन का विरोध करना। ये इस तरह से हो जाएगा। लिखेंगे कि चूंकि थीटा का मान अत्यंत छोटा है, अतः थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा।
अब ये जो थीटा है, अगर इस लोला को इस तरह से घुमाया जाए तो ये जो थीटा होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कोणीय विस्थापन होगा, और ये इतना जो होगा वो चाप होगा, और ये क्या होगा वो त्रिज्या होगा। यानी अगर इसको हम इस लोला को इस तरह से पूरा घुमा दें तो ये छोटा सा चाप बनेगा और ये सरल लोला की लंबाई उसकी त्रिज्या बनेगी। तो हम कोण थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या जानते हैं, तो लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या बराबर चाप का मान है इस मध्यमान स्थिति से विस्थापन x, आप लिख चुके हैं कि मध्यमान स्थिति से रेखीय विस्थापन x किए हैं, तो ये लिखेंगे x, और त्रिज्या जो होगी वो सरल लोला की लंबाई के बराबर होगी, तो x बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एक्स बाई एल। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर हम इसके लिए सरल लोलक का त्वरण निकालें तो ये हो जाता है त्वरण ए यहां से लिखेंगे त्वरण ए आर, रिस्टोरिंग त्वरण ए आर इक्वल टू एफ आर अपॉन एम, और यहां से हो जाएगा माइनस एम जी एक्स अपॉन एल बाई एम। ये हो जाता है त्वरण ए आर इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एक्स, और जो त्वरण का मान होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो जाता है ए आर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या कह लें सिंस ए आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, देयरफॉर अब यहां से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जी बाई एल इंटू एक्स। ए आर जो त्वरण होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब इन दोनों का कंपेरिजन करें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है जी बाई एल, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी बाई एल, या यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। और आप जानते हैं कि t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो सिंस t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो यहाँ से हो जाता है t इक्वल टू 2 पाई अपान अंडर रूट जी अपान एल, और ये हो जाता है t बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपान जी। ये हमारा सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, जो अक्सर करके आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, या इस t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर एल बाई जी का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा सरल लोलक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।